क्या चीज है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है ये सबसे पहले बताओ। मतलब सभ्यता समझते हो तुम लोग? सभ्यता क्या होता है? सभ्यता का मतलब होता है कल्चर। व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या होता है? वो चीज को हम लोग बोल सकते हैं, मतलब यानी कि सोसाइटी, एक समाज जो है, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं सभ्यता या फिर कल्चर, संस्कृति हम लोग का जो चला आ रहा, मतलब शुरू से चलाता है। इसी प्रकार के इसमें जो चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा क्यों कहा गया है? घाटी का मतलब होता है क्या चीज की? घाटी वाला इलाका, ठीक है। घाटी समझ रहे हो? मतलब घाटी वाला इलाका क्या बोले? घाटी बोलेंगे। और सिंधु जो है, ठीक है, ये एक्चुअल में एक नदी का नाम है। आज भी हम लोग सुनते हैं, न्यूज वगैरह बोलते हैं कि सिंधु नदी को लेकर के भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुआ, पाकिस्तान भारत में बम पटकने वाला है, या फिर भारत पाकिस्तान को मतलब बम पटकने वाला है, मतलब लड़ाई झगड़ा सुनते रहते हैं ना। अब बम वगैरह नहीं है ना, माइंड नहीं करना, वीडियो भी देख रहा, मतलब है ना, सूचना नहीं कुछ, ठीक है, बस ऐसे ही बोल दिए। तो सिंधु मतलब क्या चीज़ है? वो नदी है, ठीक है। सिंधु क्या है? एक नदी है, और उसी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुआ था, एक साम्राज्य विकसित हुआ था, जिसका नाम क्या था? हड़प्पा साम्राज्य या फिर सिंधु घाटी साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ दिक्कत है? क्या नाम था उसका? सिंधु घाटी साम्राज्य। तो ये नाम क्यों पड़ा? मतलब क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। अब ध्यान दो, ऊपर इसके लिखे हम तुरंत क्या चीज? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका विकास, इसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब तो इसी का नाम हड़प्पा सभ्यता, इसी को यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। दिमाग में सवाल ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, फिर उसी को हड़प्पा सभ्यता हम लोग क्यों कहते हैं? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, फैक्ट तो होगा कुछ ना कुछ, और होना भी चाहिए। किसी का नाम अगर कोई भी चीज़ है, मतलब एक लड़की का 2 नाम है, मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। मतलब कि बचपन में इसको ये बोलते थे, बड़ी होने के बाद थोड़ा ये से लगने लगी, दिखने लगी, तो उसका फिर नाम ये रख दिया। मतलब कुछ ना कुछ फैक्ट्स होता है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? रीजन ये है, आज से लगभग जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, मतलब 2600 ईसा पूर्व का सभ्यता था। कब का है? 2600 ईसा पूर्व। मतलब अभी कितना चल रहा है? 2000 चल रहा है। 2000 और 2600 लोग बोल सकते हैं क्या चीज़ के? 4600 साल पहले। सीधा रखो, मतलब लगभग 5000 साल पहले सभ्यता, मतलब इनकी 400 बाकी है ना। तो इतने साल पहले का सभ्यता था कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले के बारे में हम लोग को जानना है। इतिहास में हम क्या बोले थे कि बीते हुए चीज को, बीते हुए ऐतिहासिक घटना को, ये भी एक ऐतिहासिक घटना था। ऐतिहासिक क्यों था, किस संदर्भ में था, ये भी हम लोग जानेंगे लेसन के बाद। ऐतिहासिक इसको क्यों कहा जा रहा है, बड़ा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो लाइफ था मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों का, तो इसका नाम जो हड़प्पा सभ्यता क्यों दिया? इसका खुदाई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, मतलब इसका खुदाई जो प्रारंभ हुआ, इसका जो शुरुआत हुआ, मतलब जानने का क्या चीज़ की इस सभ्यता के बारे में हम लोग जाने कैसे? कोई भी चीज़ जब बहुत पहले, मतलब है ना, कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में किसी को कुछ अता पता नहीं हो, और बाद में वर्षों बाद जब उससे संबंधित कोई वस्तु मिलता है, उससे क्या करते हैं? मतलब हम लोग अंदाजा लगाते हैं। समझो क्या चीज़ कि समझो यहाँ भूकंप आया, मतलब है ना, सारा चीज़ यहाँ पर खत्म हो जाए, सब पंखा वगैरह सब टूट टूट के गिर जाए। मतलब कब? आज, मतलब है ना। और आज से जो है लगभग है ना 1000 साल बाद क्या हो, यहाँ जमीन वो फिर कुछ न कुछ तो रहेगा, मतलब है ना, जमीन का खुदाई हो, और खुदाई में क्या हो, मतलब पंखा का कुछ पूरा तो मिलेगा नहीं, मतलब पूरा सब मिलेगा 1000 साल बाद, मतलब सब खत्म हो जाएगा, मतलब सब उड़ जाएगा। कुछ कुछ पार्ट्स पंखा का मिलेगा, कुछ कुछ पार्ट्स है ना ये बुक रखने वाला मिलेगा, ग्लोब का कुछ पार्ट्स मिलेगा, कुछ पार्ट्स फ्लैक्स मिल सकता है, कुछ पार्ट्स बल्ब का, कुछ बेंच का, यानी कि कुछ कुछ एक पार्ट्स मिल सकता है, वो भी रेयर केस में, मतलब आपको नहीं मिलेगा। आदमी का भी पता नहीं, मतलब हड्डी उड्डी का कुछ मतलब मिलेगा, अस्थियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं, वही चीज़ होगा। मतलब अब उस समय जो व्यक्ति ये सारा चीज पाएगा कब? आज से 1000 साल बाद। वो क्या कंफर्म कह देगा कि यहाँ एक्सट्रीम क्लासेस था? बता पाएगा? आज से 1000 साल, 2000, 5000 साल बाद जो मतलब जो देखेगा वो कह पाएगा क्या चीज की इसका नाम क्या एक्सट्रीम क्लासेस था, यहाँ पर क्लास चलता था सो। लेकिन वो एक काम कर सकता है, क्या चीज? एक अंदाजा लगा सकता है, खोज तो कर लेगा, मतलब है ना, मिल तो गया मतलब उसको वस्तु, एक अंदाजा लगा सकता है क्या चीज कि यहाँ पर पढ़ने लिखने से संबंधित वस्तु मिल रहा है। इससे साफ ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी चीज़ था, मतलब स्कूल हो सकता है, कोचिंग हो सकता है, ट्यूशन हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कुछ ना कुछ पढ़ने से संबंधित चीज़ हो सकता है। मतलब इसका क्या करेगा, मतलब वो एक अंदाजा लगा सकता है, मतलब क्योंकि बेंच मिलेगा, किताब कॉपी कुछ पार्ट्स में नहीं लगाएगा अंदाजा। तो सेम चीज़, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, पाकिस्तान का लगभग पूरा पाकिस्तान, भारत का भी कुछ पार्ट्स, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, मतलब एक विशाल सभ्यता था, बड़ा साम्राज्य था।
तो ये सभ्यता जो है इसका विनाश फिर जो है 1900 ईसा पूर्व में हो गया था, मतलब 2600 ईसा पूर्व था मतलब, और 1900 ईसा पूर्व में क्या हो गया था ना, सभ्यता मतलब खत्म हो गया, तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। बाद में हुआ क्या चीज कि जब इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बाद में क्या होता है 1921 में, कब 1921 में दयाराम साहनी नामक एक व्यक्ति है। कौन है? दयाराम साहनी। एक इतिहासकार थे, ठीक है। दयाराम साहनी जो है वो देखा कि देखो उसका फोटो भी दिया रहा है ना, दयाराम साहनी। अब ये जो है, ठीक है, क्या कर रहा था, कहीं पर है ना जमीन मतलब है ना, यानी कि ये जो है मतलब खोज किया, दिमाग लगाया, बोला क्या चीज, कहना इस जगह अगर खुदाई किया जाए, नहीं बोलता अभी भी कहना कि फला जगह खुदाई किया जाए, क्या होगा, सोना मिलेगा। वहां पर खुदाई करो मतलब ये मिलेगा, फला जगह जाओ मतलब ये मिलेगा, मतलब बोलता है ना। तो सेम चीज दयाराम साहनी ने कब 1921 में, यानी कि आज से 102 साल पहले, भी 2010 चल रहा है ना, 1921 में, आज से 102 साल हुआ ना, 102 साल पहले यानी कि 1921 में जो है दयाराम साहनी बोलता है क्या चीज, कहना यहाँ पर खुदाई करो मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा। वो एक जगह का खोज किया, जब खुदाई किया गया तो वहां पर कुछ चीजें मिला, कुछ वस्तुएं मिला, जिसको क्या बोलता है मतलब बाद में फिर पता चला क्या चीज कि उस जगह का नाम जो है, जो भी चीज का खोज हुआ मतलब उसका नाम पता लगा, क्या नाम था उसका, हड़प्पा था। क्या नाम था, समझो क्या चीज की, बाद में से बोले अभी ये वाला ही चला जाएगा मतलब, ठीक है। अब है ना जब 1000 साल 2000 साल बाद जब यहाँ का खुदाई होगा, मतलब जब यहाँ पर कोई वस्तु मिलेगा तो वो सब क्या करेगा, अंदाजा लगाएगा। अंदाजा क्या लगाएगा कि ये जो है मतलब है ना एक्सट्रीम क्लासेस था, हो सकता है उसको एक्सट्रीम वाला बोर्ड मिल जाए, अंदाजा लगाएगा कि नहीं बाद में। तो सेम उसी प्रकार का क्या चीज कि जब इस जगह का खोज हुआ 1921 में, वहां पर कोई बोर्ड वगैरह कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा उसका मतलब। अब उससे वो अंदाजा क्या चीज कि इस जगह का नाम क्या है, हड़प्पा है। इसमें और भी बहुत सारी जगह था मतलब। ये कब का बात है, 1921 में। कौन खोजा, दयाराम साहनी। अब इसका एक दोस्त भकलोल था, क्या नाम है उसका, राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी। क्वेश्चन देगा तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की, 1921 में। अब जब ये खोज हुआ तो पता चला क्या चीज कि इसके अगल बगल में क्या मतलब नीचे से उसका क्या हो रहा है, एक नदी बहता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रावी नदी है। क्या नाम है, रावी नदी। यहां से क्वेश्चन आएगा क्या चीज कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, क्या बोलेंगे, आ गया जवाब। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का खोज किसने किया, हड़प्पा का खोज कब किया गया। अब सवाल ये है कि चैप्टर का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि ये पूरे सभ्यता, इसमें बहुत सारी जगह भी आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा, क्या आएगा, मोहनजोदड़ो है ना, कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो, ये सब जगह बहुत सारी जगह है। कहां पर, उसी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के ये सब पार्ट्स है। लेकिन ये सारे जगहों में से सबसे पहले जो खोज हुआ है वो कौन सा जगह का हुआ है, हड़प्पा का हुआ है। खोज कौन किया है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हम बताए थे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का परिभाषा सब दिया था, लेकिन सबसे पहले परिभाषा कौन दिया है, एडम स्मिथ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का पिता। ठीक इसी प्रकार जगह का जो है सबका खोज हुआ है, लेकिन सब जगह में से सबसे पहले जो खोज हुआ है वो कौन सा जगह खोज हुआ है, सबसे पहले जगह जो है मतलब वो हड़प्पा का खोज हुआ है। इसलिए चैप्टर का नाम इसी के नाम पर रख दिया, क्या चीज, हड़प्पा सभ्यता। या तो हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहे, सिंधु घाटी क्यों, क्योंकि ये सिंधु नदी किनारे विकसित हुआ है, या फिर क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों, क्योंकि सबसे पहले खुदाई के दौरान पहला जगह जो मिला वो कौन सा मिला था, हड़प्पा। कुछ दिक्कत है, ये समझ में आया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन देते क्या बोलेंगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उस सभ्यता में खोज किसका हुआ था, हड़प्पा का हुआ था, जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कुछ दिक्कत है। अब जब इसका खोज हुआ, ठीक है, एक इतिहासकार था कौन, दयाराम साहनी, मतलब तो इसका बेवकूफ दोस्त था, ठीक है। दयाराम साहनी जब खोज किया, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत पॉपुलर हो गया, मतलब क्या चीज के हड़प्पा खोज कर लिया, मतलब पूरा चर्चा न्यूज वगैरह फैल जाता है, मतलब पूरी तरह से पूरा चर्चा हो गया, वो फैल गया, ठीक है। तो इसका एक दोस्त था कौन पता है, RD बनर्जी, जिसको हम लोग राखल दास बनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RD बनर्जी, ठीक है, उसका दोस्त था, ठीक है। अभी गया दौड़ करके उसके पास पूछा क्या चीज की, यार तुम क्या किया, मतलब क्या चीज का खोज किया, इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना फेमस हो गया।
तो यही बोलता तुम कौन है, मतलब दोस्तों को नहीं पहचाना। किसको नहीं पहचाना? दोस्त था पहले, ठीक है। ये जब खोज किया थोड़ा फेमस हो गया, होता है कि मतलब तो जो क्लास पढ़ रही, ठीक है। अब आसमां जो है मतलब आसमान तक पहुंच गई, मतलब कोई बड़ा कामयाबी उसको मिल गया। अब बाद में जा क्या करेगा, मतलब आमरीन पूछेगी इससे जाकर के क्या चीज, अरे सो तुम्हें इतना बड़ा कैसे पहुंच गई, तो ये पूछेगी अरे तुम कौन है, मतलब उसको पहचाने ना, मतलब तो सेम कंडीशन, मतलब कैसा फील होगा। तो यही चीज हुआ, ठीक है। दयाराम साहनी का एक दोस्त था आर डी बनर्जी, ठीक है। जब ये पूछा मतलब तो आर डी बनर्जी जो है वो पहचाना नहीं, किसको नहीं, मतलब आर डी बनर्जी को नहीं पहचाना, कौन, दयाराम साहनी। अब इसको गुस्सा लगा, बोला क्या चीज का, अच्छा थोड़ा सा क्या एक जगह खोज कर लिया मतलब हमको बुला गया। अब ये दिमाग लगाता है कौन, आर डी बनर्जी। कब, 1921 का बात है ये ना, 1 साल बाद है ना। बोला अच्छा रुक हम भी बताते हैं। 1922 में क्या करता है, उसके बगल में थोड़ा बहुत आगे पीछे जाके, ठीक है, वो भी खुदाई करना शुरू कर दिया, मतलब जमीन का। और जब वो खुदाई करना शुरू किया तो वहां पर एक और जगह मिला, दूसरा जगह, कौन सा, मोहनजोदड़ो। मतलब क्या मिला, हाँ, उसी के बेसिस पर पूरा मूवी में उसको दिखाया भी गया। मतलब मोहनजोदड़ो मूवी मतलब है ना, उसमें दिया गया पूरा, मतलब दिखा देगा स्टोरी। अब मोहनजोदड़ो नामक क्या मतलब एक नया जगह मिल गया, मतलब किसको मिल गया, आर डी बनर्जी को। कब, क्वेश्चन पूछ सकता है क्या चीज, कहानी को इंटरेस्ट ऐसा सिर्फ सुनो नहीं किया ना कि उसका क्या बोले, मतलब क्या ना वो मतलब है ना पहचाना नहीं है ना, वो सब बना के बोला जाता है, ठीक है, ताकि क्या मतलब थोड़ा सा समझ में आए बढ़िया से। आर डी बनर्जी जो है 1922 में खोज किया किसका, मोहनजोदड़ो का। खोजा था कौन सा नदी किनारे, रावी नदी किनारे। ये जो खोजा मतलब कौन सा नदी किनारे, ये जो है एक्चुअल में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कौन सा जगह है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित था। ये जगह जो है मतलब कौन सा नदी किनारे था, सिंधु नदी किनारे। तो ये 2 जगह का जब खोज हुआ तो धीरे धीरे सभी के मन में जिज्ञासा हुआ, लालसा आया। मतलब और भी 2-4 को दोस्त था सबका, बगलोल वाला कौन का, आर डी बनर्जी का, दयाराम साहनी का। मतलब सब बोला ये सब जब फेमस होते गया, ठीक है, सबको भूलते गया, बोला नहीं पहचान रहे, ठीक है, सबको गुस्सा आया ना। उसी प्रकार समय के साथ क्या हुआ, मतलब आगे बढ़ते गया और भी नया नया जगह का खोज क्या हुआ, मतलब होते गया। मतलब देखो ना सिंधु नदी, यही देखो ये क्या नाम है, आर डी बनर्जी। मतलब सिंधु यानी कि मोहनजोदड़ो जो है मतलब अभी कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान में भी है। इसी के बाद है ना, ध्यान दो, ठीक है, गुजरात, अभी गुजरात पता है ना, मतलब गुजरात पता है तुम लोग को, कहाँ पर है, हाँ सूरत में है ना। यानी कि गुजरात जो है, ठीक है, वहां पर है ना एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या, देखो इसको है ना, रंगानाथ राव। क्या नाम है, रंगानाथ राव है। क्या नाम है, हाँ, रंगानाथ राव जो है ये भी एक नया जगह का खोज किया। कब किया ये, 1955-56 में, ठीक है, 1954-55 में। गुजरात जो है अभी वहां पर, ठीक है, उसका पहले नाम क्या था, लोथल था। क्या नाम था, लोथल नामक जगह का खोज किया। ये कब, 1954-55 में, 1954-55 में। मतलब कौन खोज किया है, रंगानाथ राव। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या चीज की, लोथल जो है, तो लोथल का खोज कब हुआ है, 54-55 मतलब है ना, वो कंफ्यूजन मतलब डेट थोड़ा दे रहा है, क्लियर नहीं दे रहा है। और ये जो यानी कि लोथल भी जो खोज किया, जब ये रावी नदी किनारे हो सकता है, ये सिंधु नदी किनारे हो सकता है, कौन, मोहनजोदड़ो, तो ये कोई नदी नहीं होगा, इसका कोई नदी नहीं है। अरे सबका रहता आजकल, है कि नहीं, जमाना ही मतलब वही चीज है, क्या रहता तुम लोग समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दो, ठीक है, यानी कि लोथल जो है ये भी एक नदी किनारे स्थित था। कौन सा नदी, भोगवा नदी किनारे या फिर मोगवा नदी, ठीक है, दोनों देता है। मतलब कभी कभी मोगवा बोलता है, कहीं कहीं मतलब मिलता है ना, मोगवा नदी है मतलब है, ठीक है। तो मोगवा नदी किनारे स्थित है, कौन सा जगह, लोथल स्थित है। कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन देगा क्या चीज की, लोथल का खोज कब हुआ, 1954-55। लोथल का खोज किसने किया, लोथल किस नदी किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी। अभी तुरंत बताएं कौन सा नदी, रावी नदी। और हड़प्पा का खोज किसने किया, राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज कब हुआ है, 1921 में। और मोहनजोदड़ो खोज कौन किया है, आर डी बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का कौन, आर डी बनर्जी, मतलब राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो खोज कब हुआ है, 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, क्वेश्चन आ गया ना। चलो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक क्या करो, वेट करो, इसी पार्ट्स का, इसी लेसन का अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोग को मिलेगा। थैंक क्या चीज है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है, ये सबसे पहले बताओ, मतलब सभ्यता समझते हो तुम लोग, सभ्यता क्या होता है। सभ्यता का मतलब होता है कल्चर,
व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या होता है? वो चीज को हम लोग बोल सकते हैं मतलब, यानी कि सोसाइटी, एक समाज जो है मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं सभ्यता या फिर कल्चर, संस्कृति हम लोग का जो चला आ रहा मतलब शुरू चला आता है। इसी प्रकार के इसमें जो चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा क्यों कहा गया है? घाटी का मतलब होता है क्या चीज की? घाटी वाला इलाका, ठीक है। घाटी समझ रहे हो मतलब, घाटी वाला इलाका क्या बोले? घाटी बोलेंगे। और सिंधु जो है, ठीक है, ये एक्चुअल में एक नदी का नाम है। आज भी हम लोग सुनते हैं, न्यूज वगैरह बोलते हैं कि सिंधु नदी को लेकर के भारत पाकिस्तान लड़ाई हुआ, पाकिस्तान भारत में बम पटकने वाला है, या फिर भारत पाकिस्तान को मतलब बम पटकने वाला है, मतलब लड़ाई झगड़ा सुनते रहते हैं ना। अब बम वगैरह नहीं है ना, माइंड नहीं करना, वीडियो भी देख रहा मतलब है ना, सूचना नहीं कर, ठीक है, बस ऐसे ही बोल दिए। तो सिंधु मतलब क्या चीज़ है? वो नदी है, ठीक है। सिंधु क्या है? एक नदी है, और उसी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुआ था, एक साम्राज्य विकसित हुआ था, जिसका नाम क्या था? हड़प्पा साम्राज्य या फिर सिंधु घाटी साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ दिक्कत है? क्या नाम था उसका? सिंधु घाटी साम्राज्य। तो ये नाम क्यों पड़ा? मतलब क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। अब ध्यान दो, ऊपर इसके लिखे हम तुरंत क्या चीज? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका विकास, इसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब तो इसी का नाम हड़प्पा सभ्यता, इसी को यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। दिमाग में सवाल ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, फिर उसी को हड़प्पा सभ्यता हम लोग क्यों कहते हैं? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, फैक्ट तो होगा कुछ ना कुछ, और होना भी चाहिए। किसी का नाम अगर कोई भी चीज़ है, मतलब एक लड़की का दो नाम है, मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। मतलब कि बचपन में इसको ये बोलते थे, बड़ी होने के बाद थोड़ा ये से लगने लगी, दिखने लगी, तो इसका फिर नाम ये रख दिया। मतलब कुछ ना कुछ फैक्ट्स होता है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? रीजन ये है, आज से लगभग जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है मतलब 2600 ईसा पूर्व का सभ्यता था। कब का है? 2600 ईसा पूर्व। मतलब अभी कितना चल रहा है? 2000 चल रहा है। 2000 और 2600 लोग बोल सकते हैं क्या चीज़ के? 4600 साल पहले, सीधा रखो मतलब लगभग 5000 साल पहले सभ्यता, मतलब इनकी 400 बाकी है ना। तो इतने साल पहले का सभ्यता था कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले के बारे में हम लोग को जानना है। इतिहास में हम क्या बोले थे कि बीते हुए चीज को, बीते हुए ऐतिहासिक घटना को, ये भी एक ऐतिहासिक घटना था। ऐतिहासिक क्यों था, किस संदर्भ में था, ये भी हम लोग जानेंगे लेसन के बाद। ऐतिहासिक इसको क्यों कहा जा रहा है, बड़ा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो लाइफ था मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों का, तो इसका नाम जो हड़प्पा सभ्यता क्यों दिया? इसका खुदाई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मतलब इसका खुदाई जो प्रारंभ हुआ, इसका जो शुरुआत हुआ, मतलब जानने का क्या चीज़ की इस सभ्यता के बारे में हम लोग जाने कैसे? कोई भी चीज़ जब बहुत पहले मतलब है ना, कोई भी चीज़ हो उसके बारे में किसी को कुछ अता पता नहीं हो, और बाद में वर्षों बाद जब उससे संबंधित कोई वस्तु मिलता है, उससे क्या करते हैं मतलब हम लोग अंदाजा लगाते हैं। समझो क्या चीज़ कि समझो यहाँ भूकंप आया, मतलब है ना सारा चीज़ यहाँ पर खत्म हो जाए, सब पंखा वगैरह सब टूट टूट के गिर जाए, मतलब कब? आज, मतलब है ना। और आज से जो है लगभग है ना 1000 साल बाद क्या हो, यहाँ जमीन वो फिर कुछ न कुछ तो रहेगा, मतलब है ना जमीन का खुदाई हो, और खुदाई में क्या हो मतलब पंखा का कुछ पूरा तो मिलेगा नहीं, मतलब पूरा सब मिलेगा 1000 साल बाद, मतलब सब खत्म हो जाएगा, मतलब सब उड़ जाएगा। कुछ कुछ पार्ट्स पंखा का मिलेगा, कुछ कुछ पार्ट्स है ना ये बुक रखने वाला मिलेगा, ग्लोब का कुछ पार्ट्स मिलेगा, कुछ पार्ट्स फ्लैक्स मिल सकता है, कुछ पार्ट्स बल्ब का, कुछ बेंच का, यानी कि कुछ कुछ एक पार्ट्स मिल सकता है, वो भी रेयर केस में, मतलब आपको नहीं मिलेगा। आदमी का भी पता नहीं, मतलब हड्डी उड्डी का कुछ मतलब मिलेगा, अस्थियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं, वही चीज होगा। मतलब अब उस समय जो व्यक्ति ये सारा चीज पाएगा कब? आज से 1000 साल बाद, वो क्या कंफर्म कह देगा कि यहाँ एक्सट्रीम क्लासेस था? बता पाएगा? आज से 1000 साल, 2000, 5000 साल बाद जो मतलब जो देखेगा वो कह पाएगा क्या चीज की इसका नाम क्या एक्सट्रीम क्लासेस था, यहाँ पर क्लास चलता था सो। लेकिन वो एक काम कर सकता है, क्या चीज? एक अंदाजा लगा सकता है, खोज तो कर लेगा, मतलब है ना मिल तो गया, मतलब उसको वस्तु एक अंदाजा लगा सकता है, क्या चीज? कि यहाँ पर पढ़ने लिखने से संबंधित वस्तु मिल रहा है। इससे साफ ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी चीज था मतलब स्कूल हो सकता है, कोचिंग हो सकता है, ट्यूशन हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कुछ ना कुछ पढ़ने से संबंधित चीज हो सकता है। मतलब इसका क्या करेगा, मतलब वो एक अंदाजा लगा सकता है, मतलब क्योंकि बेंच मिलेगा, किताब कॉपी कुछ पार्ट्स में नहीं लगाएगा अंदाजा। तो सेम चीज, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, पाकिस्तान का लगभग पूरा पाकिस्तान, भारत का भी कुछ पार्ट्स, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, मतलब एक विशाल सभ्यता था, बड़ा साम्राज्य था। तो ये सभ्यता जो है इसका विनाश फिर जो है 1900 ईसा पूर्व में हो गया था, मतलब 2600 ईसा पूर्व था मतलब, और 1900 ईसा पूर्व में क्या हो गया था ना, सभ्यता मतलब खत्म हो गया, तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था।
बाद में हुआ क्या चीज कि जब इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बाद में क्या होता है 1921 में। कब? 1921 में दयाराम साहनी नामक एक व्यक्ति है। कौन है? दयाराम साहनी। ये एक इतिहासकार थे, ठीक है। दयाराम साहनी जो है वो देखा कि देखो उसका फोटो भी दिया रहा है ना, दयाराम साहनी। अब ये जो है, ठीक है, क्या कर रहा था, कहीं पर है ना जमीन मतलब है ना यानी कि ये जो है मतलब खोज किया, दिमाग लगाया, बोला क्या चीज, क्या ना इस जगह अगर खुदाई किया जाए, नहीं बोलता अभी भी क्या ना कि फला जगह खुदाई किया जाए क्या होगा, सोना मिलेगा। वहां पर खुदाई करो मतलब ये मिलेगा, फला जगह जाओ मतलब ये मिलेगा, मतलब बोलता है ना। तो सेम चीज दयाराम साहनी ने कब? 1921 में, यानी कि आज से 102 साल पहले, भी 2023 चल रहा है ना, 1921 में, आज से 102 साल हुआ ना, 102 साल पहले यानी कि 1921 में जो है दयाराम साहनी बोलता है क्या चीज, क्या ना यहाँ पर खुदाई करो मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा। वो एक जगह का खोज किया, जब खुदाई किया गया तो वहां पर कुछ चीजें मिला, कुछ वस्तुएं मिला, जिसको क्या बोलता मतलब बाद में फिर पता चला क्या चीज कि उस जगह का नाम जो है, जो भी चीज का खोज हुआ मतलब उसका नाम पता लगा, क्या नाम था उसका? हड़प्पा था। क्या नाम था? समझो क्या चीज की, बाद में से बोले अभी ये वाला चीज चला जाएगा मतलब, ठीक है। अब है ना जब 1000 साल 2000 साल बाद जब यहाँ का खुदाई होगा मतलब जब यहाँ पर कोई वस्तु मिलेगा तो वो सब क्या करेगा, अंदाजा लगाएगा। अंदाजा क्या लगाएगा कि ये जो है मतलब है ना एक्सट्रीम क्लासेस था, हो सकता है उसको एक्सट्रीम वाला बोर्ड मिल जाए, अंदाजा लगाएगा कि नहीं बाद में। तो सेम उसी प्रकार का क्या चीज कि जब इस जगह का खोज हुआ 1921 में, वहां पर कोई बोर्ड वगैरह कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा उसका मतलब। अब उससे वो अंदाजा क्या चीज कि इस जगह का नाम क्या है, हड़प्पा है। इसमें और भी बहुत सारी जगह था मतलब। ये कब का बात है? 1921 में। कौन खोजा? दयाराम साहनी। अब इसका एक दोस्त भकलोल था, क्या नाम है उसका? राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी। क्वेश्चन देगा तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की? 1921 में। अब जब ये खोज हुआ तो पता चला क्या चीज कि इसके अगल बगल में क्या मतलब नीचे से उसका क्या और एक नदी बहता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? रावी नदी है। क्या नाम है? रावी नदी। यहां से क्वेश्चन आएगा क्या चीज कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या बोलेंगे? आगे जवाब, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का खोज किसने किया? हड़प्पा का खोज कब किया गया? अब सवाल ये है कि चैप्टर का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि रीजन ये है कि ये पूरे सभ्यता, इसमें बहुत सारी जगह भी आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा। क्या आएगा? मोहनजोदड़ो है ना, कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो, ये सब जगह, बहुत सारे जगह है। कहां पर? उसी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के ये सब पार्ट्स है। लेकिन ये सारे जगहों में से सबसे पहले जो खोज हुआ है वो कौन सा जगह का हुआ है? हड़प्पा का हुआ है। खोज कौन किया है? इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हम बताए थे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का परिभाषा सब दिया था, लेकिन सबसे पहले परिभाषा कौन दिया है? एडम स्मिथ। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का पिता। ठीक इसी प्रकार जगह का जो है सबका खोज हुआ है, लेकिन सब जगह में से सबसे पहले जो खोज हुआ है वो कौन सा जगह खोज हुआ है? सबसे पहले जगह जो है मतलब वो हड़प्पा का खोज हुआ है। इसलिए चैप्टर का नाम इसी के नाम पर रख दिया, क्या चीज? हड़प्पा सभ्यता। या तो हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहे। सिंधु घाटी क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी किनारे विकसित हुआ है। या फिर क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों? क्योंकि सबसे पहले खुदाई के दौरान पहला जगह जो मिला वो कौन सा मिला था? हड़प्पा। कुछ दिक्कत है? ये समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग मतलब, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन देते क्या बोलेंगे? इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उस सभ्यता में खोज किसका हुआ था? हड़प्पा का हुआ था, जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कुछ दिक्कत है? अब जब इसका खोज हुआ, ठीक है, एक इतिहासकार था कौन? दयाराम साहनी। मतलब तो इसका एक बेवकूफ दोस्त था, ठीक है। दयाराम साहनी जब खोज किया, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत पॉपुलर हो गया। मतलब क्या चीज का? हड़प्पा खोज कर लिया, मतलब पूरा चर्चा न्यूज वगैरह फैल जाता है, मतलब पूरी तरह से पूरा चर्चा हो गया, वो फैल गया, ठीक है। तो इसका एक दोस्त था कौन पता है? RD बनर्जी, जिसको हम लोग राखल दास बनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RD बनर्जी, ठीक है। उसका दोस्त था, ठीक है। अभी गया दौड़ करके उसके पास पूछा क्या चीज किया यार, तुम क्या किया, मतलब क्या चीज का खोज किया, इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना फेमस हो गया? तो ये बोलता तुम कौन है? मतलब दोस्त को नहीं पहचाना। किसको नहीं पहचाना? दोस्त था पहले, ठीक है। ये जब खोज किया थोड़ा फेमस हो गया, होता है कि मतलब तो जो क्लास पढ़ रही, ठीक है,
अब आसमान जो है मतलब आसमान तक पहुंच गई, मतलब कोई बड़ा कामयाबी उसको मिल गया। अब बाद में जा क्या करेगा, मतलब आमरीन पूछेगी इससे जाकर के क्या चीज, अरे सो तुम्हें इतना बड़ा कैसे पहुंच गई, तो ये पूछेगी अरे तुम कौन है, मतलब उसको पहचाने ना, मतलब तो सेम कंडीशन, मतलब कैसा फील होगा। तो यही चीज हुआ, ठीक है। दयाराम साहनी का एक दोस्त था आर.डी. बनर्जी, ठीक है। जब ये पूछा मतलब तो आर.डी. बनर्जी जो है वो पहचाना नहीं, किसको नहीं, मतलब आर.डी. बनर्जी को नहीं पहचाना, कौन, दयाराम साहनी। अब इसको गुस्सा लगा, बोला क्या चीज का, अच्छा थोड़ा सा क्या एक जगह खोज कर लिया मतलब हमको बुला गया। अब ये दिमाग लगाता है कौन, आर.डी. बनर्जी। कब, 1921 का बात है ये ना, 1 साल बाद है ना। बोला अच्छा रुक हम भी बताते हैं। 1922 में क्या करता है, उसके बगल में थोड़ा बहुत आगे पीछे जाके, ठीक है, वो भी खुदाई करना शुरू कर दिया, मतलब जमीन का। और जब वो खुदाई करना शुरू किया तो वहां पर एक और जगह मिला, दूसरा जगह, कौन सा, मोहनजोदड़ो। मतलब क्या मिला, हाँ उसी के बेसिस पर पूरा मूवी में उसको दिखाया भी गया। मतलब मोहनजोदड़ो मूवी मतलब है ना, उसमें दिया गया पूरा, मतलब दिखा देगा स्टोरी। अब मोहनजोदड़ो नामक क्या, मतलब एक नया जगह मिल गया, मतलब किसको मिल गया, आर.डी. बनर्जी को। कब, क्वेश्चन पूछ सकता है क्या चीज, कहानी को इंटरेस्ट ऐसा सिर्फ सुनो नहीं, क्या ना कि उसका क्या बोले, मतलब क्या ना वो, मतलब है ना पहचाना नहीं है ना, वो सब बना के बोला जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, मतलब थोड़ा सा समझ में आए बढ़िया से। आर.डी. बनर्जी जो है 1922 में खोज किया किसका, मोहनजोदड़ो का। खोजा था कौन सा नदी किनारे, रावी नदी किनारे। ये जो खोजा मतलब कौन सा नदी किनारे, ये जो है एक्चुअल में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कौन सा जगह है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित था। ये जगह जो है मतलब कौन सा नदी किनारे था, सिंधु नदी किनारे। तो ये दो जगह का जब खोज हुआ तो धीरे धीरे सभी के मन में जिज्ञासा हुआ, लालसा आया, मतलब और भी 2-4 को दोस्त था सबका, भगलोल वाला कौन का, आर.डी. बनर्जी का, दयाराम साहनी का, मतलब सब बोला ये सब जब फेमस होते गया, ठीक है, सबको भूलते गया, बोला नहीं पहचान रहे, ठीक है, सबको गुस्सा आया ना। उसी प्रकार समय के साथ क्या हुआ, मतलब आगे बढ़ते गया और भी नया नया जगह का खोज क्या हुआ, मतलब होते गया। मतलब देखो ना सिंधु नदी, यही देखो ये क्या नाम है, आर.डी. बनर्जी। मतलब सिंधु यानी कि मोहनजोदड़ो जो है मतलब अभी कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान में भी है। इसी के बाद है ना, ध्यान दो, ठीक है, गुजरात, अभी गुजरात पता है ना, मतलब गुजरात पता है तुम लोग को, कहाँ पर है, हाँ सूरत में है ना। यानी कि गुजरात जो है, ठीक है, वहां पर है ना एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या, देखो इसको है ना, रंगानाथ राव। क्या नाम है, रंगानाथ राव है। क्या नाम है, हाँ रंगानाथ राव जो है ये भी एक नया जगह का खोज किया। कब किया, ये 1955-56 में, ठीक है, 1954-55 में। गुजरात जो है अभी वहां पर, ठीक है, उसका पहले नाम क्या था, लोथल था। क्या नाम था, लोथल नामक जगह का खोज किया। ये कब, 1954-55 में, 1954-55 में। मतलब कौन खोज किया है, रंगानाथ राव। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या चीज की, लोथल जो है, तो लोथल का खोज कब हुआ है, 54-55 मतलब है ना, वो कंफ्यूजन मतलब डेट थोड़ा दे रहा है, क्लियर नहीं दे रहा है। और ये जो यानी कि लोथल भी जो खोज किया, जब ये रावी नदी किनारे हो सकता है, ये सिंधु नदी किनारे हो सकता है, कौन, मोहनजोदड़ो, तो ये कोई नदी नहीं होगा, इसका कोई नदी नहीं है। अरे सबका रहता आजकल, है कि नहीं, जमाना ही मतलब वही चीज है, क्या रहता तुम लोग समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दो, ठीक है, यानी कि लोथल जो है ये भी एक नदी किनारे स्थित था। कौन सा नदी, भोगवा नदी किनारे या फिर मोगवा नदी, ठीक है, दोनों देता है, मतलब कभी कभी मोगवा बोलता है, कहीं कहीं मतलब मिलता है ना, मोगवा नदी है मतलब है, ठीक है। तो मोगवा नदी किनारे स्थित है, कौन सा जगह, लोथल स्थित है। कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन देगा क्या चीज की, लोथल का खोज कब हुआ, 1954-55। लोथल का खोज किसने किया, लोथल किस नदी किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी। अभी तुरंत बताएं कौन सा नदी, रावी नदी। और हड़प्पा का खोज किसने किया, राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज कब हुआ है, 1921 में। और मोहनजोदड़ो खोज कौन किया है, आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का कौन, आर.डी. बनर्जी, मतलब राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो खोज कब हुआ है, 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, क्वेश्चन आ गया ना। चलो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक क्या करो, वेट करो। इसी पार्ट्स का, इसी लेसन का अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोग को मिलेगा।